सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि जब किसी देश की बहुसंख्यक आबादी ये कहती है कि संविधान होते हुए, कानून होते हुए और धर्मनिरपेक्षता होते हुए भी उसके साथ अत्याचार हो रहा है, तो उस देश में बहुसंख्यक आबादी को भी इंसाफ मांगने के लिए कई बार सड़कों पर उतरना पड़ता है। और आज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी यही हुआ है। आज शिमला में बहुसंख्यक हिंदुओं को एक अवैध मस्जिद के खिलाफ इंसाफ मांगने के लिए सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ा और हिमाचल प्रदेश की सरकार से यह कहना पड़ा कि आखिर उनके राज्य में कानून सभी धर्मों के लोगों के लिए बराबर क्यों नहीं है। शिमला के लोगों का कहना है कि जब शिमला में 3.5 मंजिल से ज्यादा किसी भी इमारत के निर्माण पर सख्त प्रतिबंध है, तो फिर शिमला के ही संजौली इलाके में सरकारी जमीन पर 5 मंजिला अवैध मस्जिद का निर्माण कैसे हुआ। और अब जब सरकार को यह पता चल गया है कि यह मस्जिद गैर कानूनी है, तो सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। पिछले कुछ वर्षों में शिमला में कई लोगों के मकानों पर सरकार ने ऐसे ही बुलडोजर चलाया है जो 4 या 5 मंजिल के थे, क्योंकि वहां 4-5 मंजिल के मकान बनाना गैर कानूनी है। तो लोगों के जो आम जनता के मकान हैं उन्हें तो सरकार ने गिरा दिया, लेकिन इस मस्जिद का अवैध निर्माण वर्ष 2010 से लगातार चल रहा है और नगर निगम 35 बार इसे तोड़ने का आदेश दे चुका है। इसके बावजूद आज तक इस मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और इसी मुद्दे को लेकर आज शिमला में नाराज भीड़ ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और जब इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की, तो फिर पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज किया, इन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने भी कहा है कि सरकार कानून को हाथ में लेने वाले लोगों से बहुत सख्ती से निपटेगी। और यह बात हम भी मानते हैं कि सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन आज हमारा एक सवाल और भी है, और वो ये कि जब सरकारी जमीन पर सरकार, पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे एक मस्जिद का अवैध निर्माण हो जाता है, तो वहां यही कानून छुट्टी पर क्यों चला जाता है, वहां की धर्मनिरपेक्षता छुट्टी पर क्यों चली जाती है, और तब कानून को हाथ में लेने वाले लोगों पर सरकार इस तरह की सख्ती तब क्यों नहीं दिखाती। प्रदर्शनकारियों की ओर से जो सबसे राइट हैंड साइड की बैरिकेडिंग है उसको तोड़ दिया गया है और अंदर घुसने की कोशिश की जा रही है। आपको प्रदर्शनकारी नजर आएंगे कि कैसे वो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे पिछले 10 मिनट में बैरिकेडिंग पर हाथ मारकर, कभी बोतल फेंककर, कभी नारेबाजी कर बैरिकेडिंग को जोर जोर से हिलाया जा रहा था और बैरिकेड को जो 4 बैरिकेड बड़े लगाए गए हैं उनको तोड़ दिया गया है। अभी लगातार नारेबाजी जारी है, पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। लगातार नारेबाजी एक तरफ से की जा रही है और दूसरी तरफ पुलिस की ओर से कभी पानी की बौछारें और तो कभी लाठीचार्ज किया जा रहा है। और ये क्योंकि स्थिति है शिमला बाजार की, आप देखिए कि पूरा एग्रेशन आपको इस क्राउड में, इस प्रोटेस्ट में नजर आएगा। और ये नियंत्रण से बाहर तभी हो चुका था जब प्रदर्शनकारियों की ओर से बैरिकेडिंग तोड़ी गई और धारा 163 का उल्लंघन किया गया। लोग हमारे पे डंडे चला रहे हैं, ये कैसा कानून है। प्रदर्शनकारियों की ओर से पहले अटैक किया गया, इनकी तरफ से पहले अटैक किया। हम तो शांति से गए, शांति से। इनकी तरफ से सबसे पहले डंडे, पानी बरसाया गया, हमारी बहू बेटियों को मारा इन्होंने डंडों से। जिस तरीके से वर्तमान सुक्खू सरकार का ये रवैया हम हिंदुओं के अगेंस्ट देखने को देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारे ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। पिछले वर्ष गर्मियों की बात कहूँ तो हमारी जितनी भी पहाड़ियाँ थी सारी जल गई थी। उस समय पुलिस प्रशासन के पास फायर ब्रिगेड नहीं था, पानी की कमी थी। आज जब हम धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक कर रहे हैं तो ये यहाँ फायर ब्रिगेड के माध्यम से पानी का बौछार हमारे ऊपर कर रहे हैं। लाठीचार्ज, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो कोई बुजुर्ग हो, ये किसी को नहीं देख रहे हैं। आप देख सकते हैं मुझे भी इस प्रदर्शन के बीचों बीच एक पुलिस कर्मी द्वारा लाठी उठाई गई। आप देखिए पुलिस के साथ हाथों पाई
धक्का मुक्की इन प्रदर्शनकारियों की हो रही है और पुलिस की ओर से कोशिश की जा रही है कि इनको पीछे खदेड़ा जाए। तो दूसरी ओर बैरिकेडिंग हिलाकर बैरिकेडिंग से आगे बढ़ने की कोशिश इन प्रदर्शनकारियों की है। अंजौली बाजार को खाली करवाने का बीड़ा अब फिर से उठा लिया है, क्योंकि पिछले 3 घंटे से लगातार क्लैश जारी था। कुछ जो प्रदर्शनकारी थे वो बैरिकेडिंग की ओर बढ़ रहे थे, बैरिकेडिंग की ओर बढ़ते हुए मस्जिद की ओर जाने की कोशिश थी, लेकिन अब पूरे मैदान को आप देखिए पुलिस खाली करवाने में डटी हुई है। लगातार तस्वीरें आप देखिए कि कैसे पुलिस का ये ऑपरेशन जारी है लगातार। हम लोगों ने पहले भी एक बार कहा था, जब किसी ने जिस समुदाय के खिलाफ ये चल रहा है, उन्होंने किसी लड़की को छेड़ा था। प्रॉब्लम क्या है, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए। हमें अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी से है, वो पूजा करे, उसका भी देश है, वो यहाँ रहे। लेकिन जो बाहर से आकर के लोग रहते हैं, इनकी सबसे बड़ी कमी क्या है, इनमें मैनरिज्म का बहुत ज्यादा कमी है। अगर मैं मान लीजिए चल रहा हूं, तो जैसे लोकल आदमी मुझे ग्रीट करेगा या विश करेगा या साइड से जगह देगा, इन लोगों में वो चीज नहीं है। इन लोगों को ये नहीं है कि अगर माता बहनें आ रही है, सपोज मैंने उनको जगह देनी है, या छोटे बच्चे हैं आ रहे हैं, तो वो नहीं करेंगे। अब देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में 95.2%, 95.2% हिंदू रहते हैं और सिर्फ 2.2% वहां पर मुसलमान रहते हैं। इस मस्जिद का अवैध निर्माण वर्ष 2010 से चल रहा है और इससे यह पता चलता है कि इस अवैध निर्माण के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों की ही सरकारें जिम्मेदार रही हैं, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस की सरकार भी वहां पर रही, बीजेपी की सरकार भी वहां पर रही। एक और विरोधाभास यह है कि इसी शिमला में अगस्त 2023 में भगवान शिव का एक मंदिर बादल फटने के बाद ध्वस्त होकर नीचे ढह गया था और इसमें तब 9 लोगों की मौत हुई थी। उस समय यहां के लोग चाहते थे कि शिमला नगर निगम इस मंदिर के पुनर्निर्माण में उनकी सहायता करे और इस मंदिर को दोबारा बनाया जाए, लेकिन हिमाचल प्रदेश की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि ग्रीन बेल्ट में होने के कारण इस मंदिर का इस क्षेत्र में अब दोबारा निर्माण नहीं हो सकता और लोग भी इस मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि ये मंदिर अवैध है और इसे दोबारा बनाना भी अवैध होगा। लेकिन सोचिए, जिस मंदिर को नियमों का हवाला देते हुए सरकार ने दोबारा बनने से रोक दिया, उसी मंदिर से सिर्फ 9 किलोमीटर दूर उसी शिमला में इस 5 मंजिला अवैध मस्जिद का निर्माण इतनी आसानी से हो गया। शिमला के स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब से उनके इलाके में इस मस्जिद का विस्तार हुआ है, तब से वहां मुसलमानों की आबादी कई गुना बढ़ गई है और कुछ हिंदू परिवारों का यह भी आरोप है कि यह मस्जिद असामाजिक तत्वों के लिए एक केंद्र बन गई है। आरोप यह भी है कि पिछले महीने की 30 तारीख को यशपाल चौहान नाम के एक व्यापारी से मारपीट करने वाले आरोपी इस मस्जिद में जाकर छिप गए थे और आज हमारी टीम ने उसी व्यापारी से बात की, जिसका यह कहना है कि अब इस इलाके में उनका रहना मुश्किल हो गया है और बाहर से आए एक विशेष धर्म के लोगों ने उनके इस इलाके पर कब्जा कर लिया है। आपने 31 तारीख को मस्जिद पे प्रदर्शन भी किया, आप वहां पहुंचे थे, मस्जिद तक कैसे लिंक हो गए? नहीं, अब कुछ लोगों का कहना था कि वो लोग यहाँ से लड़ाई करके रात को ही भाग गए थे, तो वो लोग कह रहे थे कि वो लोग मस्जिद में, संजौली वाली मस्जिद में छिपे हुए हैं। तो इसलिए के लोगों ने मतलब वो किया कि ये मस्जिद का तो कुछ और भी मैटर चला हुआ था लोकल लोगों के साथ, कि वो लोग रेडी फड़ी वाले लोग आते हैं, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है, वो बदतमीजी करते हैं यहाँ के लोगों के साथ, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। तो इस तरह से ये एक वो मूव बन गया कि उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये कुछ 5-6 लोग जो यहाँ थे उनके ही अगेंस्ट नहीं है। ये जितने भी यहाँ सराउंडिंग में दुकानदारी करते हैं, छापे छुपे लगाते हैं, इनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं होती है। ये ऐसे बैठ जाते हैं, आज 2 होते हैं, कल 4 हो जाते हैं, परसों 6 हो जाते हैं। मतलब इनका हमारे यहाँ पे सराउंडिंग में बहुत फर्क पड़ रहा है। ये गाली गलौज जैसे आपके साथ, ये मतलब गाली गलौज, छेड़छाड़ करना और इसके साथ साथ मतलब इस तरीके की गतिविधियां करते हैं। हाँ, ये लोग ऐसे नहीं है कि जैसे हम लोग है ना कि हम एक दूसरे से बात की चीत करके संभल जाते हैं, लेकिन ये लोग तो बदतमीजी पे उतर जाते हैं। चोट खाने लगी है, दिखा सकते हैं? यहाँ आपके टांके थे? हाँ जी, अभी ठीक है, रिकवर? हाँ, अब ठीक है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने कहा है कि अगर अदालत ने इस मस्जिद के निर्माण को अवैध माना
तो वो इसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी। जबकि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस डरी हुई है और अगर उसने इस मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाया तो इससे कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस की सरकार इस मस्जिद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। राइटफुल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से सभी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है और सरकार ने भी ये चीज़ कहा है कि आप वहाँ पे प्रोटेस्ट करिए, मगर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बननी चाहिए जिससे हमारे शांतिपूर्ण माहौल में कोई वहाँ पर जो है खराबी आए या उसमें कोई इफेक्ट पड़े। उसके लिए वहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स पुलिस द्वारा लिए गए हैं। बाकी जहाँ तक उस अवैध भवन के निर्माण की बात है उस पर, क्योंकि वो मैटर सब जुडिस है, म्यूनसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। राहुल गांधी जी का थोथा वाक्य, डरो मत। हिमाचल की सरकार कितना डर रही है, अवैध निर्माण पे उंगली उठाने की हिम्मत नहीं कर रही है। डरो मत। और कैसा वातावरण शिमला की उन शानदार वादियों में बना दिया जहां सैलानी सुकून से घूमते थे, आज वहां लाठीचार्ज, आग बरस रही है। पता है आपको? अरे शिमला की वो शानदार वादियां कभी जवाहरलाल नेहरू लॉर्ड माउंटबेटन की फैमिली के साथ जहां गर्मी की छुट्टियां मनाया करते थे, आराम से सैर किया करते थे, वहां आज जाके इस ढंग का बवाल हो गया। फिर भी कह रहे हैं डरो मत। कहां से कहां आपने हिमाचल को पहुंचा दिया। जिस वक्त भारत में बहुसंख्यक हिंदू सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांग रहे हैं, सोचिए हिमाचल प्रदेश में 95% हिंदू रहते हैं और लगभग 2% मुसलमान रहते हैं, और ये 95% बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की ये शिमला में सड़कों पर उतर रही है और कह रही है कि जो 2% आबादी है मुसलमानों की, ये हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। ये भारत की तस्वीर है। तो भारत के बहुसंख्यक आपने देख लिए जो इंसाफ मांग रहे हैं।